आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बैंकर, बैंकर रुको। बैंकर क्या कर रही हो? बात करनी है मुझे नहीं करनी आपसे बात। हाथ छोड़िए, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते अपनी बात मनवाने की। तो खुद मान जाओ ना। क्यों क्यों मानूं? कौन फोर्स कर रहा है मुझे वो करने के लिए जो मैं नहीं करना चाहता? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ पर तुम मुझे बात ही नहीं करने दे रही। इनडायरेक्टली मुझे मजबूर कर रही हो ना तुम्हें फोर्स करने की। हम सॉरी, वो मेरी वजह से तुम्हें फिर से चोट लगी है। ट्रस्ट मी, इंटेंशनल नहीं था बैंकर। वो अभिराज को देख। इतनी भी नहीं लगी मुझे। पहली बार होगा जो अनजाने में चोट दिया आपने। इसके लिए सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। कोई और बात है जिसके लिए आपको सॉरी कहना चाहिए। क्या जरूरत थी इतना तमाशा करने की? सीरियसली तुम्हें ये सब तमाशा लगता है बैंकर? तुम एक्चुअली उस अभिराज की साइड ले रही? मैं कहाँ कह रही हूँ ये सब। मैं बस ये कह रही हूँ कि आप गुस्से में बहुत जल्दी अपना आपा खो बैठते हैं। हाँ तो तुम संभाल लेती ना। तुमने तो पीएचडी की है ना सारी सिचुएशंस को शांति से बिना अपना आपा को हैंडल करने की। सारी दुनिया की अकलमंदी तो तुम में है, मैं तो गधा हूँ। अकलमंदी हो ना हो जिम्मेदारी है मुझ में। हाँ और मैं गैर जिम्मेदार हूँ, राइट? बेवकूफ हूँ, इरेशनल इंसान हूँ, गुस्सैल, छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देता हूँ, यही करता हूँ। कहाँ कह रही हूँ ये सब? मैं बस ये कह रही हूँ कि आप बिना किसी सबूत के राज सर को दोषी अरे उसका नाम है। आप अपनी चिंता कर लीजिए। कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए। इस तरह गुस्से में अपना खून जलाते रहते हैं। बात बात पे बीपी बढ़ाते रहेंगे ना, एक दिन सर की नस फट जाएगी। तो बन के घूमते रहिएगा एंग्री यंग मैन। इसलिए कह रही हूँ सुधर जाइए। बिना किसी सबूत के आप राज सर को दोषी नहीं ठहरा सकते। अरे यार, जिस दिन तुम्हें पता चलेगा ना कि तुम्हारे राज सर ने ये एक्चुअली में किया है तो तुम्हें भी गुस्सा आएगा बैंकर, मुझसे ज्यादा आएगा, उस पे भी और खुद पे भी। आपको लगता है बिना किसी सबूत के किसी पे इल्जाम लगाना सही है? मुझे सबूत की जरूरत नहीं है। मैं 100% श्योर हूँ कि ये सब उसी ने किया। मैं आपकी जजमेंट को क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ सर। मैं बस ये कह रही हूँ कि आपने पहले भी किसी पे बिना सबूत के इल्जाम लगाया था और वो बेकसूर निकली। जिंदगी भर सुनाओगी क्या उसमें? सुनाऊंगी, क्योंकि आप गलत थे। बैंकर, मैं एक बार गलत था इसका मतलब ये नहीं कि हर बार ही गलत हूँ। हाँ, पर आज हर बार कुछ नहीं। इस बार मैं सही हूँ एंड मैं सही हूँ। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। चलिए मान लो, लेकिन आपकी बात साबित करने के लिए आपके पास सबूत नहीं है ना। सबूत के बिना अगर आप राज सर पे इल्जाम लगाएंगे ना तो आप में और आपकी मॉम में कोई फर्क नहीं होगा। वो भी तो यही करती है ना, बिना किसी सबूत के मुझ पे इल्जाम लगाती है। उन्हें ये लगता है कि मैं हर रोज प्लान करती हूँ आपको फंसाने के लिए। रोज इल्जाम लगाती है मुझ पर। क्या सही है वो? आपको लगता है मैं ये कर रही हूँ? Of course not। क्या बात कर रही हो तुम? और फर्क है ना तुम्हारे में और उस अभिराज में। फिर भी आप बिना सबूत के उन पे इल्जाम नहीं लगा सकते। और जो एक लौता सबूत है हमारे पास, वो ऐसे आप हर किसी को नहीं दिखाते फिर सकते। आप ऐसा करेंगे तो हम कैसे असली गुनहगार तक पहुंचेंगे? मैं जा रही हूँ। मत जाओ। चुपके ये कैसी मुलाकातें हो रही है, ये आंखों ही आंखों में क्या बातें हो रही है। कोई ना सुनना चाहे, कोई ना कहना चाहे, बस एक दूजे के मन में ही चुपके रहना चाहे। इन प्यार की लहरों में दिल के साहिल गए। कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए। I mean, वो मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है। मैं काम करता हूँ डॉक्टर को। कोई बात नहीं,
पहले भी चोट खा चुकी हूँ। समझ ही नहीं आ रहा, परेशानियां पीछे ही नहीं छोड़ रही जब से। नहीं नहीं अम्मू, विराट विराट ये नहीं कर सकता। उस पे शक करना मतलब बहुत गलत हो जाएगा रे। मैं कहाँ उन पे शक कर रही हूँ। देख, अगर हम गौर करें ना तो हाल फिलहाल में जो कुछ हुआ है, जितनी भी मुसीबतें आई हैं मुझ पे, हर चीज का इल्जाम विराट सर पर ही क्यों लग जाता है? खैर छोड़, जो भी ये कर रहा है ना, मुझसे तो नफरत करता ही है। भाई मुझे लगता है हो ना हो ये सब वो इशिका ही कर रही है। तो ऐसे क्यों कह रही है? मैं चुप हूँ क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं, वरना मुझे पूरा शक है ये सब कुछ जो हुआ है ना, इसके पीछे इशिका का ही हाथ है। देख अम्मू, माना कि इशिका हमसे नफरत करती है, हम उससे नफरत करते हैं, लेकिन वो बबीता जी की चमची है और विराट उनका बेटा। क्या बबीता जी अपने बेटे को इन सब बातों में घसीटने की हिम्मत करेगी? आइए चलिए, ये तेरे शॉप नहीं है। ये गद्दे वद्दे हटा देंगे और ये टेबल वेबल भी सब हटा देंगे, यहाँ से पूरी जगह खाली कर देंगे। हाँ, नमस्ते भवानी। नमस्कार। नमस्कार चाहते। अर्चना जी, ये टेरेस ना सोसाइटी की कॉमन प्रॉपर्टी है, राइट? हाँ, हमें तो यही बताया गया था, और पहले भी हर साल यहाँ गुड़ी पाड़वा मनाया जाता था। तो इस साल भी हम गुड़ी पाड़वा यही मनाएंगे, इसी टेरेस पे। ऑफ कोर्स, ये कॉमन प्रॉपर्टी है, इस पे सबका हक है। हाँ, लेकिन कुछ लोग इस टेरेस पर अपना हक जमा कर बैठे हैं। देखिए ना कितना सामान फैला हुआ है यहाँ पे। बट डोंट वरी, ये सारा जो सामान फैला हुआ है ना, इसको हम हटवा देंगे। मैं गार्ड को बुला लेती हूँ और बोलती हूँ हटवाने के लिए, हाँ। है ना? हाँ, जगह तो बनानी होगी, हटा देते हैं। मैं बस गार्ड को बुला के लेके आती अरे रुको रुको, उसकी कोई जरूरत नहीं। हूँ। जरूरत है, गुड़ी पाड़वा ना सबको यहीं पर मनाना। तो खाली जगह है ना, जरा नजरें घुमा के तो देखिए वहाँ। मैंने पहले से सब तैयारी करके रखी है और गुड़ी के लिए अच्छी सी साड़ी भी लेके आई हूँ। बस आप लोगों का इंतजार कर रही थी। बाकी तैयारी के लिए